हेलो फ्रेंड्स, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आपको नए वर्ड्स लर्न करने में काफ़ी परेशानी हो रही है? तो आइए आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ कुछ आसान तरीके जिससे कि हम न्यू वर्ड्स को सीख सकते हैं बिल्कुल चुटकियों में। दोस्तों, इंग्लिश के वोकैबलरी जानने का बहुत बड़ा असर होता है आपके पर्सनालिटी के ऊपर। अगर आप इंग्लिश वोकैबलरी बोलते हैं, सपोज़ कीजिए आप सेंटेंस नहीं बना पाते इंग्लिश में, लेकिन आप अच्छी वोकैबलरी जानते हैं इंग्लिश की, सो आप लोगों के सामने जब बोलते हैं तो काफ़ी इंप्रेसिव होता है और आपकी अलग पर्सनालिटी निखर के लोगों के सामने आती है। इससे आप एग्री करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आप उसको अच्छी तरह से समझेंगे। आप चाहे तो अपना कॉपी कलम भी निकाल के उसको नोट करें, सो दैट आप इन नए वर्ड्स को आगे फ्यूचर में मेमोराइज कर सकें और उसको यूज़ कर सकें, रेफ़र कर सकें फ्यूचर में कभी भी। सिर्फ सुने ही नहीं, साथ में इसको नोट भी करें। और आज मैं प्रीफिक्सेस का यूज़ करके नए वर्ड्स को बताने जा रहा हूँ। और प्रीफिक्सेस का यूज़ करके हम एक प्रीफिक्स का यूज़ करके ढेर सारे वोकैबलरी बनाते हैं। इसका मतलब आपकी लर्निंग जो है बहुत क्विकली हो जाती है। आप एक वर्ड को जानते हैं, एक प्रीफिक्स की मीनिंग को जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, और आप डिफरेंट वर्ड्स के साथ उसको लगा के यूज़ करके ढेर सारे नए वर्ड्स बनाते हैं। और उसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी देखिए पर्सनालिटी क्या निखर के आएगी। आप बिल्कुल लबालब होंगे एक नए वोकैबलरीज के साथ। ओके, चलिए आज देखते हैं। प्रीफिक्स वैसे वर्ड हैं जो किसी वर्ड के पहले लगते हैं और उसकी मीनिंग को एंटायरली चेंज कर देते हैं। चलिए हम प्रीफिक्स से नए वर्ड्स बनाना शुरू करते हैं और ढेर सारी वोकैबलरी आज लर्न करते हैं, जो कि लर्न करना बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। पहला मैंने लिख दिया प्रीफिक्स एंटी, इसका मतलब है अगेंस्ट। एंटी का मतलब क्या है? अगेंस्ट। अब आप बहुत सारे वर्ड्स के आगे एंटी लगाइए और उसका अगेंस्ट हो जाएगा। बहुत ही पॉपुलर वर्ड आजकल इन दिनों चल रहा है एंटी नेशनल। नेशनल, नेशन, नेशनल, ओके, देश का, उसके आगे हमने लगा दिया एंटी नेशनल। एंटी नेशनल जो देश के अगेंस्ट हो, अगेंस्ट काम करता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एंटी नेशनल, अगेंस्ट नेशन। अगेंस्ट नेशन इज एंटी नेशनल। क्लियर? उसके बाद हम दूसरा वर्ड लेते हैं एंटी। आप बचपन से इसको यूज़ करते हैं और अभी भी यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो हमें सेप्टिक करने से बचाए, हमारे जब छिल जाता है, कट जाता है, जब घाव होने की आशंका होती है तो वो सेप्टिक हो जाता है। तो सेप्टिक से बचाने वाला जो होगा एंटीसेप्टिक, लाइक डेटॉल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। हल्दी इज़ गुड एंटीसेप्टिक। हल्दी जो हमारा टर्मरिक है, दैट इज़ द बेस्ट एंटीसेप्टिक वी हैव। ओके, एंटीसेप्टिक, सेप्टिक के अगेंस्ट जो काम करे वो एंटीसेप्टिक, यानी घाव को नहीं बढ़ने दे, उसमें इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं दे, वो एंटीसेप्टिक है। फिर दूसरा इसी से रिलेटेड है एंटी, वेरी गुड, बायोटिक, एंटीबायोटिक। क्या कोरोना के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरिया के अगेंस्ट लेते हैं। एंटीबायोटिक आपको दिमाग में रखना है, बैक्टीरिया। पेनिसिलिन इज एंटीबायोटिक। हमें जब ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सपोज करो आपकी कट जाता है, छिल जाता है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं। एंटीबायोटिक ध्यान रखना कि एंटीबायोटिक अगेंस्ट बैक्टीरिया वर्क करता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटी नेशनल बना लिया हमने, एंटीसेप्टिक बना लिया, एंटीबायोटिक बना लिया। और बताएं एंटी सोशल। आए दिनों अगर आप इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं या कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो ये वर्ड यूज़ करते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट है वो, एंटी सोशल एलिमेंट या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है देश में। एंटी सोशल जो सोसाइटी के अगेंस्ट एक्टिविटीज़ होती है या जो लोग होते हैं वो एंटी सोशल, जैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स बोलते हैं हम। एंटी में सोशल लगा दिया है ना, वोकैबलरी बढ़ गई आपकी। अब एंटी में सोशल लगा दिया, एंटी सोशल तो बहुत इजी है। सोशल आप जानते हैं, उसके आगे एंटी लगा दिया, एंटी सोशल। तो आप प्रीफिक्सेस का भी यूज़ करके जो वर्ड ऑलरेडी आप जान रहे थे, ये आपने 4 न्यू वर्ड जान लिया। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है। आप वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स और भी बना सकते हैं एंटी का यूज़ करके। ओके, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। चलिए आइए अपने इस नए वर्ड बनाने के हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं
और नया वर्ड बनाते हैं जो कि है डिस। अभी हमने एंटी किया था, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, अगेंस्ट, एंटी अगेंस्ट। अब हम बनाते हैं डिस। सो डिस जिस वर्ड के आगे लग जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा। डिस जिस वर्ड के आगे लग जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। सो जैसे कि डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज के आगे हमने डिस लगा दिया, वो डिसएडवांटेज हो गया। सो एडवांटेज का मतलब क्या होता है? फायदा। सो डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान। तो अपोजिट हो गया मीनिंग में, है ना। सो हमें बोलना है कि किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है तो, या किसी चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है। सो हम क्या बोलेंगे? डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। चलो दोस्तों, अब नए दूसरे प्रेफिक्स से हम नए वर्ड्स बनाना सीखते हैं। सो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, आप लिखा देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? तो आपको कभी स्ट्राइक करता है कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सो इसमें वर्ड लगा हुआ है को का मतलब होता है साथ में, साथ में। सो कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। सो साथ में ऑपरेट करना। लोग कहते हैं कि आप मेरे को कोऑपरेट करें, यानी मेरे साथ में ऑपरेट करें, इसका मतलब है मेरा साथ दें। उसी से वर्ड बना कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। सो कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? जब लोग एक साथ आते हैं, मिल के काम करते हैं, तो वो कोऑपरेटिव होता है, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो सारे लोग एक साथ आके उन्होंने एक कोऑपरेटिव फॉर्म किया, सब में उसका शेयर बराबर बराबर है, ओके, और सब में प्रॉफिट भी बटेगा। जैसे कि हमारा जो ऑपरेशन फ्लड है, दूध का है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें सारे लोग, अमूल जैसे एग्जाम्पल है, सारे लोग वहाँ दूध जमा करते हैं और प्रॉफिट अपना शेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव, है ना। सब मिल के एक साथ काम करते हैं। उसी तरह कोऑपरेशन का भी मतलब होगा एक साथ आना, काम करना, ऑपरेट करना है, कोऑपरेशन, ठीक है। उसी से वर्ड बन गया जो साथ में काम करते हैं, सो क्या कहेंगे हम? कोवर्कर। तो साथ में वर्क करने वाले को हम कोवर्कर कहेंगे। बहुत ईजी है वर्ड बनाना, कोवर्कर, ही इज माई कोवर्कर, वो मेरा कोवर्कर है, यानी साथ में काम करता है, ओके। उसके बाद हम बना सकते हैं कोएग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? होना। सो कोएग्जिस्ट, साथ में एग्जिस्ट करना, साथ में होना, कोएग्जिस्ट। जैसे कि हमारे साथ, हम इंसान हैं, हम इंसानों के साथ कौन कोएग्जिस्ट करते हैं? सारे जानवर कोएग्जिस्ट करते हैं, या हम सारे अलग अलग मजहब के लोग एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। सो कोएग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करना, कोएग्जिस्टेंस कहलाता है। कोएग्जिस्ट वर्ब है, कोएग्जिस्टेंस नाउन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नए नए वर्ड्स आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में बना सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं कि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स कैसे बना सकते हैं। आप मेरे चैनल को में जाके देख सकते हैं। सो हमने यहाँ से को से 4 वर्ड बनाया, और भी वर्ड बना सकते हैं हम, ढेर सारे वर्ड हैं। को पायलट। सो एक पायलट के साथ दूसरा जब पायलट होगा, उसको असिस्ट करेगा, तो को पायलट कहलाएगा, ओके। सो को पायलट प्लेन में भी होंगे, को पायलट ट्रेन में भी होंगे, ओके। सो आइए हम अब दूसरे प्रीफिक्स को यूज़ करके कुछ नए वर्ड्स फॉर्म करते हैं और आपकी वोकैबुलरी को और एनहांस करते हैं। डिस, हाँ, फेसबुक यूज़ करते हैं, क्या करते हैं वहाँ? डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं जब चीज़ें पसंद नहीं आती। यूट्यूब यूज़ करते हैं, वीडियो पसंद नहीं आता, आप डिसलाइक करते हैं। मेरी वीडियो को आप कृपया लाइक करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सो दैट आप फर्दर अपडेट लेते रहें नए नए वीडियोस के। सो डिस का मतलब क्या हो गया? नॉट, नॉट लाइक करना, डिसलाइक हो गया। डिस में हमने अगर अप्रूव वर्ड लगा दिया, अप्रूव, सो क्या बना? डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब क्या? अप्रूव अब जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसको हम अपनी सहमति देते हैं, अपनी मर्जी देते हैं कि हाँ मैंने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया। डिसअप्रूव करने का मतलब क्या हुआ? उसको खारिज कर दिया हमने, उसको डिसअप्रूव कर दिया। सो कोई प्लान हमारे पास आया, कोई प्रपोजल आया, हमने उसको डिसअप्रूव कर दिया। सो डिसअप्रूव का मतलब खारिज करना हो गया, ओके, अपनी सहमति नहीं देना। उसी तरह डिसएग्री, सो हम किसी चीज़ से एग्री नहीं करते तो क्या वर्ड बन गया? डिस प्लस एग्री, डिसएग्री। कोई चीज़ अगर
अपीयरेंस से बाहर चला गया तो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया। सो डिसअपियर को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। डिसअपियर, नो, द थिंग दैट वॉज लाइंग देयर गॉट डिसअपियर्ड, मेरी आंखों से ओझल हो गया, मेरी आंखों के सामने से चला गया। ठीक है, नाउन फॉर्म बना सकते हैं डिसअपियरेंस। सो डिसलाइक, डिसअप्रूव, डिसएग्री, डिसअपियर, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। सो एडवांटेज का मतलब फ़ायदा, डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान। सो ये चीज़ करने का डिसएडवांटेज क्या होगा? ओके, रात में देर से सोने का डिसएडवांटेज क्या होगा? सो डिसएडवांटेज। इंग्लिश नहीं जानने का डिसएडवांटेज क्या होगा? सो डिसएडवांटेज का मतलब नुकसान, फ़ायदा नहीं होना, नुकसान। और वर्ड बना सकते हैं हम, डिसक्वालीफाई। सो कुछ लोग ओलंपिक खेलने जाते हैं, वहाँ डिसक्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने शायद कुछ ऐसा काम किया जिससे उनका क्वालिफिकेशन नहीं हो पाया। सो डिसक्वालीफाई, क्वालिफाई नहीं हो जा पाना, डिसक्वालीफाई हो गया। कोई एग्जामिनेशन देते हैं और वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि वो सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते। सो डिस प्लस क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, नाउन फॉर्म इज डिसक्वालिफिकेशन, वेरी इजी। सो डिसलाइक, डिसअप्रूव, डिसएग्री, डिसअपियर, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। डिसएडवांटेज, एडवांटेज नहीं मिलना। डिसक्वालीफाई, ओके, क्वालिफाई नहीं करना। डिसलाइक मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, वेरी पॉपुलर वर्ड। ठीक है, अब फर्दर आप कुछ वर्ड सोच के नए वर्ड्स को डिस लगा के बना सकते हैं, उसका अपोजिट होगा, नॉट लग जाएगा उसमें। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नए वर्ड्स की तरफ। हमारा नया प्रीफिक्स है मिस। मिस, सो मिस का मतलब क्या होता है? मिस जिस वर्ड के आगे लगा वो बुरे के सेंस में लगा। सो मैं हिंदी में लिख देता हूँ बुरा। ठीक है, बुरे के सेंस में मिस। मिसमैनेजमेंट, आपने सुना होगा, मिसमैनेजमेंट था। आप शादी में गए, पार्टी में गए, वहाँ मिसमैनेजमेंट था, आपको खाने के लिए सही से नहीं मिला, मिसमैनेजमेंट के आप शिकार हो गए। सो मिस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत कॉमन वर्ड है, हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो मैनेजमेंट के आगे हमने मिस लगा दिया, मिसमैनेजमेंट हो गया। किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया तो आपके साथ उसने क्या किया? आपको उसने मिसट्रीट किया, सही से ट्रीट नहीं किया। तो आप क्या बोलेंगे? उसने मेरे को मिसट्रीट किया, या उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। सो उसका बिहेवियर आपके साथ बुरा था तो आप क्या बोलेंगे? उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। यहाँ ट्रीटमेंट है, ट्रीट सही से नहीं किया। यहाँ बिहेवियर है, उसने बिहेव सही से नहीं किया। मिसमैनेजमेंट, अगेन नेगेटिव वर्ड, मिसमैनेजमेंट, मैनेजमेंट नहीं था सही वहाँ का, मिसमैनेजमेंट की वजह से सब कुछ कैओटिक था, उथल पुथल था। ओके, मिसअंडरस्टूड, आप देखेंगे सारे नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं। तुमने मेरे को मिसअंडरस्टैंड किया, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, या ही मिसअंडरस्टूड मी, उसने मेरे को मिसअंडरस्टूड किया। सो पास्ट टेंस है मिसअंडरस्टूड, मिसअंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस है अगर वो फॉर्म ले रहे हैं तो। ठीक है, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी या डोंट मिसअंडरस्टूड मी। ठीक है, सो अंडरस्टैंड का मतलब आप सभी को पता है कि अंडरस्टैंड करना, समझना। मिसअंडरस्टैंड का मतलब, अगेन दूसरा वर्ड है मिसटेक। सो मिस्टेक, गलती। सो गलत ले लेना भी मिस्टेक है। डोंट मिस्टेक मी, सो मुझे गलत मत लो। डोंट मिस्टेक मी एज रंजन, आई एम राजीव। सो मेरे को गलती से रंजन मत समझो, मैं राजीव हूँ। ओके, सो मिस्टेक, वहाँ पर भी मिस्टेक, गलत ले लेना, मिस्टेक। मिसगाइड, अगर आपको कोई गलत पढ़ा रहा है, गलत गाइड कर रहा है तो आपको क्या कर रहा है? मिसगाइड कर रहा है आपको। सो कुछ लोग हैं जो मिसगाइड कर देते हैं कि नहीं तुम ये चीज़ करो, और आप वो चीज़ करने लगते हैं, गलत गाइडेंस मिल जाता है, तो मिसगाइड हो जाता है। मिस प्लस गाइड, मिसगाइड। उसी तरह कुछ लोग होते हैं हमें मिसलीड करते हैं। मिसलीड, कुछ लीडर्स होते हैं जो हमें गलत तरीके से लीड करते हैं तो वो मिसलीड कहलाएगा, गलत डायरेक्शन में लीड करवा देते हैं।
सो मिसलीड हो जाएगा। सो इस तरह से ढेरों सारे वर्ड मिस से बन जाएंगे और आपकी वोकेबलरी बहुत शानदार हो जाएगी जब आप इसको बोलेंगे। मिसट्रीटेड, डोंट मिसट्रीट मी, डोंट मिस्टेक मी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ओके, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो आपने वर्ड सीखा है। देखिए आपकी वोकेबलरी कितनी शानदार हो जाएगी। और जब बोलेंगे विदाउट हेजिटेशन बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश। अपने वर्ड फॉर्मेशन को आगे ले जाते हैं और नए वर्ड्स बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रीफिक्स है फोर। आई होप आप ये वर्ड फॉर्मेशन एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत ही ईजी है। आप सिर्फ प्रीफिक्स की मीनिंग को जानिए, बाकी जो नेक्स्ट वर्ड जिसके साथ लग रहा है उसकी मीनिंग आप ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है। सो फोर का मतलब होता है बिफोर, यानी आगे। आगे, आगे के लिए और क्या वर्ड? इन फ्रंट ऑफ, अर्लियर। सो बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, आगे। फोर, फोर हेड, ये हमारे हेड का आगे का वाला पार्ट फोर हेड, इसको फोर हेड कहते हैं, जिसको हम हिंदी में माथा कहते हैं। ये फोर हेड है हमारा, फोर हेड। सो आप हमेशा इसको रिमेंबर रखेंगे, दिस इज कॉल्ड फोर हेड। फोर हेड कहते हैं माथा जो हमारा है उसको फोर हेड, क्योंकि हेड का सबसे ऊपर या फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट का पार्ट फोर हेड कहलाता है। ओके। उसी तरह फोर आर्म। सो ये पूरा हमारा आर्म है और इस कलाई से लेके यहाँ तक ये क्या है? फोर आर्म है। इस कलाई से लेके इस यहाँ तक ये फोर आर्म कहलाता है। सो ये पूरा हमारा आर्म है और ये जो पार्ट है ये फोर आर्म कहलाता है। फोर आगे वाला हिस्सा, फोर आर्म। ओके। फोरकास्ट आपने सुना है, वेदर का फोरकास्ट होता है तो पहले किसी चीज़ के बारे में बता देना फोरकास्टिंग कहलाता है। फोरग्राउंड। सो आप सभी वर्ड जानते हैं। बैकग्राउंड, जो ग्राउंड पीछे में दिखता है बैकग्राउंड है, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड आगे है वो फोरग्राउंड है। तो जो पिक्चर बना हुआ है, सो पिक्चर में आगे सबसे आगे जो चीज़ दिख रही है उसको हम फोरग्राउंड कहेंगे। पिक्चर के बैक में जो चीज़ दिख रहा है उसको बैकग्राउंड कहेंगे, ठीक है। सो बैकग्राउंड आप सब जानते हैं, फोरग्राउंड आगे वाला ग्राउंड, आगे वाला हिस्सा फोरग्राउंड हो गया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें फोरग्राउंड में है और जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो बैकग्राउंड में है। तो सारी चीज़ें जो सामने में हिस्सा है वो फोरग्राउंड है। ओके। फोरटेल। सो फोर का मतलब होता है पहले, टेल का मतलब बताना। सो पहले किसी चीज़ के बारे में बताना फोरटेल, फोरटेलिंग कहलाता है। फोरटेल, फोरकास्ट। उसी तरह फोरटेलिंग, फोरकास्ट हम वेदर का करते हैं, फोरटेल हम किसी की भविष्य को बताते हैं तो फोरटेलिंग कहते हैं। ओके, यानी पहले कर देना। उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। फोर साइट। साइट का मतलब क्या होता है? हमारी दृष्टि, हमारी नज़र। सो हम पहले किसी चीज़ को देख लेते हैं, वो फोर साइट कहलाता है हमारा। हमें सोच लिया कि 5 साल बाद ऐसा होगा, ठीक है, और उसको सोचते हुए हम कुछ अपना इंश्योरेंस वगैरह करा लेते हैं, तो वो हमारा फोर साइट है। सो पहले हम किसी चीज़ के बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। ये हमारी बुद्धि है जो हमें फोर साइट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो फोर साइट, पहले से किसी चीज़ को देख लेना, जान लेना, वो फोर साइट कहलाता है। ओके। सो हमने फोर से ढेर सारे वर्ड बना लिए और भी ढेर सारे वर्ड बनेंगे फोर से। आप फिलहाल इन वर्ड्स को प्रैक्टिस कीजिए, यूज़ में लाइए। होप आपने नोट किया होगा कॉपी पे, अभी तक नोट नहीं किया है तो आप कृपया नोट कीजिए जितने भी वर्ड्स मैं अभी आगे कराने जा रहा हूँ, सो दैट आप इनका यूज़ अपने डेली लाइफ में करें। अगर आप एकेडमिक्स स्टूडेंट हैं तो वेल एंड गुड, उसमें तो आपको यूज़ होगा ही होगा। अगर आप नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश बोलना चाहते हैं और एटलीस्ट वोकैबुलरी का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इन वर्ड्स को यूज़ करें। फिर देखिए आपकी पर्सनालिटी कितनी इंप्रेसिव होगी। तो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रीफिक्स में करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद जो प्रीफिक्सेस बच जाते हैं वो मैं अगले किसी वीडियो में अपलोड करूँगा। सो आज हम इस वीडियो का अंतिम कर रहे हैं। प्रीफिक्स ओवर। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, मोर देन, यानी जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ हो जाता है तो वो ओवर हो जाता है। जैसे हम ओवर रिएक्ट करते हैं, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, जो हमें ये रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था, फिर भी हमने ओ माय गॉड,
सो ओवर रिएक्ट यानी ज़्यादा रिएक्ट कर देना, ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर देना, ओवर रिएक्ट हो गया। सो आप डेली लाइफ में आप जाते हैं और बस पे सवारी करते हैं तो वो क्या होता है, बस ओवर क्राउडेड ओवर क्राउडेड। हालांकि इन दिनों कोरोना के चक्कर में बसेस या ट्रेन्स ओवर क्राउडेड नहीं है, लेकिन जनरली जब आप पहले जाते थे तो बसेस या ट्रेन या मेट्रो ओवर क्राउडेड होते थे। ओवर क्राउडेड यानी क्राउड का मतलब आपको पता है। सो क्राउड बहुत खचाखच भर जाना, ओवर क्राउडेड हो जाते हैं। या जब बस वाले लोड ज़्यादा ले लेते हैं या ट्रक पे लोड ज़्यादा होता है या किसी बैलगाड़ी पे या घोड़ा गाड़ी पे लोड ज़्यादा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडेड हो गया है। सो ओवरलोड लोड ज़्यादा कर देना, ओवरलोड हो गया। उस तरह ओवरडू होता है। सो डोंट ओवरडू, ज़्यादा नहीं करो। जैसे ओवर रिएक्ट होता है, ओवर एक्टिंग होता है। ओवर एक्ट, वो सर्टेन एक्टर्स जो होते हैं ओवर एक्ट, जिनको एक्टिंग नहीं आती वो क्या करते हैं, ओवर एक्ट करते हैं। सो ओवर एक्ट हमने पहले लिख दिया है, ओवर डू लिख दिया हमने। ओवर एक्ट ये हुआ, ओवर रिएक्ट, यहाँ रिएक्ट था, यहाँ एक्ट है। तो जहाँ जिसको एक्टिंग नहीं आती वो क्या करेगा, ओवर एक्टिंग करेगा। सो ओवर एक्ट या ओवर एक्टिंग, हम वर्ड हमेशा सुनते हैं कि सर्टेन एक्टर ने ओवर एक्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं हम, ओवर एस्टिमेट। सो कभी हम क्या बोलते हैं, हम ओवर एस्टिमेट हो गया, हमारे पास उतने पैसे नहीं होते, बजट नहीं होता और वो चीज़ें हमें खरीदनी होती है या कोई दुकानदार हमें देता होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ओवर एस्टिमेटेड हो गया। ओवर एस्टिमेटेड मतलब जो हमारा एस्टिमेट था जितना लेके हम चल रहे थे, 10,000 सपोज लेके चल रहे थे और वो 15,000 या 12,000 की चीज़ें हो गई तो क्या हो गया, ओवर एस्टिमेट हो गया। तब हम बोलेंगे ओवर एस्टिमेट। सो जब हमने अंदाज लगाया था उससे ज़्यादा हो गया, ओवर बजट लगा सकते हैं यहाँ पर वर्ड हम, ओवर बजट। तो चीज़ें बजट से ज़्यादा खर्च हो जाती हैं तो ओवर बजट हो जाता है। बजट आपने 20,000 रखा था, चीज़ें 24,000 खर्च हो गई, 24,000। सो ओवर बजट हो गया। सो इस तरह से हम वोकैबलरी को बनाते हैं और आने वाले वीडियोस में मैं आपको फर्दर वोकैबलरीज, नए वोकैबलरीज बनाना सिखाऊंगा। सो मेरे वीडियो वॉच करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप इंग्लिश में और एक्सेल कर सकें, इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, नए नए वीडियोस के साथ आऊँगा और आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।